नमस्कार दोस्तों, आप सबों को बता दो कि बिहार डीएलएड एडमिशन फॉर्म जो है वो आउट हो चुका है और बहुत सारे हमारे साथी जो डीएलएड करना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, इतनी बड़ी वैकेंसी जो बिहार में आ रही है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ बता दूं कि आपको बिना डीएलएड के आप टीचर बन नहीं सकते हैं। सो डीएलएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारी लेकर के आ रहा है कि भाई बिहार डीएलएड एडमिशन फॉर्म जो निकला है 2024 से 26 से जो सत्र है, इसको हमें कैसे समझना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें जानकारी रखनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो दोस्तों बता दूं कि बिहार डीएलएड एडमिशन फॉर्म जो है 2024 से 26 ये जो सत्र का आया हुआ है, इसे जानना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाई इसमें कुल सीट कितने होते हैं डीएलएड में। तो बताया जा रहा है कि 30,000 सीट, 30,000 के आसपास जो है इसकी सीट होगी। इसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें भाग लेंगे और वो इतनी सीटों पे रहेंगे और लगभग 30,000 विद्यार्थियों को, छात्रों को डीएलएड की डिग्री दी जाएगी। देखिए, इसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं अप्लाई की। तो ये जो जनवरी जो है 10 जनवरी से, यानी 10 जनवरी 2024 से 25 जनवरी 2024 तक अप्लाई करने का डेट दिया गया है। लगभग 15 दिन के आसपास जो है समय दिया गया है कि इतने दिनों के भीतर में आप बिहार डीएलएड एडमिशन के लिए अप्लाई कर देंगे। आप मौका नहीं छोड़ेंगे, ये मौका आपके लिए ज़बरदस्त है। बड़ी सी वैकेंसी का आप हिस्सा बन सकते हैं, आप शिक्षक बन सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन कम से कम आपके पास 10+2, वो भी विथ 50% मार्क्स होने चाहिए। ST/SC कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 5% की छूट यहाँ पे दी गई है, 10+2 विथ 45% मार्क्स। इसका मतलब हो गया कि आपको इंटर पास होना अनिवार्य है और सिर्फ ST/SC कैटेगरी को 5% की छूट दी गई है, 45%। बाकी और सबों के लिए 50% रखा गया है। तो बहुत ही रोचक जानकारी इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। तो परीक्षा कब होगी, एप्लीकेशन फॉर्म जो है मैंने बता दिया कब डालना है। इसकी परीक्षा जो है, एग्जाम डेट जो है 6 मार्च से 12 मार्च तक आयोजित की जाएगी, जिसमें आप भाग लेंगे, बैठेंगे, परीक्षा देंगे और वहाँ से आपका सिलेक्शन होगा। कॉलेजेस मिलेंगे जहाँ पे आप डीएलएड कंप्लीट करेंगे। बात कर लेते हैं आंसर की। तो परीक्षा के बाद आंसर की जो है वो अनाउंसमेंट होती है। तो 20 तारीख से 25 तारीख तक, मार्च के महीने में 2024 में आंसर की आने की पूरी संभावना है और रिजल्ट जो है वो अप्रैल में दिया जाएगा। रिजल्ट के बाद जो है आप कॉलेजेस आपको अलॉट हो जाते हैं। कॉलेजेस में जा कर के आप एडमिशन लेते हैं और डीएलएड करते हैं और एक शिक्षक बनने की राह में अगला कदम को आप ले लेते हैं। वहीं बात कर लेते हैं फीस की। तो जनरल, EWS, BC1, BC2 के लिए फीस 960 रुपये रखी गई है। वहीं पे ST/SC कैटेगरीज के लिए फीस जो है 200 रुपये कम 760 रुपये रखी गई है। यहाँ पे फीस की बात हमने कर ली, 960 और 760। हम लोग आगे डिस्कस करते हैं भाई एज का क्या यहाँ पे मैटर है। देखो, आपका एज काउंट होगा 1 जनवरी 2024 को, चूँकि 24 का सेशन ये चलेगा तो 1 जनवरी 2024 को एज काउंट होगा। वहाँ पे आपका मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। दोस्तों मैं बता दूं कि इंटर करते करते बच्चों के 17 साल हो जाते हैं, 15 साल मैट्रिक में और फिर 2 साल इंटर के, 17 साल। तो 17 साल में आप इंटर यानी 10+2 कर लेंगे विथ 50 और 45% या मोर देन 50 और 45%, इससे ज़्यादा भी परसेंटेज के साथ आप कर सकेंगे। तो मिनिमम एज कम से कम 17 साल होने चाहिए। मैक्सिमम एज की लिमिट नहीं है। टीचर्स को इसमें छूट दी जाती है एज में, चूँकि आप देखे होंगे कि बहुत एज वाले व्यक्ति जो है वो भी टीचर में आते हैं। तो टीचर की यहाँ पे एज लिमिट में थोड़ी सी छूट है। और इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भाई हमें अप्लाई करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो मैं आपको बता दूं, चूँकि आपको 10+2 में 50 और 45% मार्क्स चाहिए। इसका मतलब हो गया कि 10th का और 12th का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। तो डॉक्यूमेंट्स में देख लेते हैं 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना अनिवार्य है।
चूँकि यहाँ आप हर चीज़ में आप भर रहे हैं, अपने अपने कैटेगरीज सबका बांटा हुआ, सब कैटेगरीज के सब तरह के रिजर्वेशंस हैं, तो अपने अपने कैटेगरीज के जो कास्ट हैं, कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको अप्लाई यहाँ करना होगा, देना होगा। साथ ही साथ आप देख लेते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आप बिहार के हैं तो बिहार का डोमिसाइल यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको देना होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे बिहार के विद्यार्थियों के लिए के रूप में। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, एग्ज़ाम सिलेबस की। तो एग्ज़ाम जो है ना वो 120 नंबर के पूछे जाएंगे और 120 क्वेश्चन भी रहेंगे, मतलब 120 क्वेश्चन 120 नंबर। सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे यहाँ मैं बता दूँ। हिंदी के 25 नंबर, मैथ के 25 नंबर, साइंस के 20 नंबर, जीके के 20 नंबर, इंग्लिश के 20 नंबर और रीजनिंग के 10 नंबर दिए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के आपको 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 नंबर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे समय जो है वो समय दिया जाएगा 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा इस परीक्षा को देने के लिए। दोस्तों यहाँ मैं बता दूं यदि फीस की, तो जैसे आपका एडमिशन होगा तो आपको फ़ीस लगेगी, एडमिशन फ़ीस लगेगी, फिर सेमेस्टर के अनुसार आपको फ़ीस वहाँ पे जमा करना होगा। बहुत जगहों पे फ़ीस जो है रिफ़ंड भी होते हैं, कुछ परसेंटेज रिफ़ंड भी होते हैं। तो जितने पैसे आपके लगेंगे ज़रूरी नहीं कि वो रिफ़ंड नहीं होंगे, कुछ ना कुछ पैसे वहाँ से रिफ़ंड होंगे, ताकि आप और आगे की अपना सोच सकते हैं। तो बिहार के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा मौका कि इतनी बड़ी जो सीट्स हैं 30,000 और अराउंड 30,000 उसमें आप अपीयर हो सकेंगे, उसमें आप आ सकेंगे और DLED आप कर लेंगे और बिहार की बड़ी वैकेंसी का हिस्सा बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।